आज आपण बघितलं कर्नल पुरोहित का बैनर लेके आप खड़े हो, क्या कहना है? भारतीय सेनेवर त्यांना कधीही कुठल्याच प्रकारचा भारत माता की जय। जो भी ये निकाल लगा हिंदुत्व के बारे में तो वो बहुत खुश है हम लोग, और ऐसे खुशियाँ आज बांटेंगे। जय श्री राम। 17 साल लग गए इस पूरे प्रक्रिया को होते होते, अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भी फिर इसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा? जो चल रहा है अभी आगे ठीक ही होगा, सरकार हमारे साथ है। आप यहीं से हो, क्या कहना है आपका? नहीं, ये जो निकाल आया है ना, वो सभी लोगों को बहुत खुशी हो गई है। एक कर्नल को, एक जो देश सेवा के लिए ज्वाइन किया है, उसको ये साजिश में अडकवलं, त्याला खोटं अडकवलं, ते न्यायदानाने त्याला सोडवलंय आणि याचा आनंद हिंदूंना खूप आहे। आणि हिंदू लोक, ही माझी आत्या आहे। क्या आप यहीं रहते हो? क्या इधर रहते हैं। वो बच्चा होता तेव्हापासून आम्ही ओळखतोय त्याला। तो वो छोटे थे तब से आप उन्हें पहचानते थे? जन्मलाच पासून बघतोय आम्ही त्याला, त्यामुळे तो असं करणं शक्यच नाही। आज जो निकाल यांच्या विरुद्ध लागला, आज ये निकाल उनके विरुद्ध लगता तो हिंदू को बहुत ठेस लगती है, क्योंकि जो आतंकियों ने जो बम विस्फोट किया उनको सभी को रिहा कर दिया, और जो देश सेवा के लिए जन्म लिया है जिसने, उनको आरोप लगा के ये आज बहुत खुशी है। खुश है, लोग खुश हैं यहाँ के। जिस कॉलोनी में अभी मैं खड़ा हूँ, आपको फिर से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सुर स्मृति, यही घर है कर्नल पुरोहित का, जहाँ ये इनके पिताजी के नाम से बोर्ड लिखा गया है, क्योंकि पहले पुरोहित यही रहते थे, फिर बाद में वो उनका पोस्टिंग चेंज हुआ, फिर वो मुंबई चले गए, और जब ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उनका नाम सामने आया, और इस घर के ऊपर आप झंडा देखो तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली। आज जिसे सैफरॉन टेररिज्म इसे पहले कहा गया, कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में आज टिप्पणी दी है। तो ये सुर स्मृति यहाँ थोड़ी देर में शायद, अगर पुरोहित अभी रिसेंटली तो मुंबई में थे, वो शायद इसके बाद अभी आएंगे। हमारे साथ पतित पावन संगठन के और भी लोग हैं जो थोड़ी देर से यहाँ आए हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। उनके ऊपर जो खोटे इल्जाम किए गए थे, वो झूठे इल्जाम किए गए थे, उनसे आज निर्दोष मुक्तता हुई। इसके लिए आज हमने इधर आनंदोत्सव साजरा किया और मिठाई। कर्नल पुरोहित के घर के बाहर ओंकार वाबले हमारी संवाददाता लोगों से बात कर रहे थे, आपने उनका रिएक्शन सुना। इस समय हम मुस्तफ़ा शेख हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। एनआईए कोर्ट का जब ये निर्णय आया मुस्तफ़ा, और 7 को बरी किया गया, तो अदालत ने बरी करते हुए क्या कहा? जी बिल्कुल सही आप कह सकते हैं कि जो आरोप इन 7 लोगों पर रखा गया था, कॉन्स्पिरेसी मीटिंग करने के बाद एक मोटर बाइक में बम जो रखा गया मालेगांव में, उन सभी चीजों पर एफआईआर से लेकर के प्रोसिक्यूशन विटनेस से लेकर के जो मटेरियल एविडेंस, यानी कि वो मोटर बाइक क्या सही में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, इस पूरे केस पर यूएपीए का जो सैंक्शन आया है, इन सभी को कोर्ट ने अमान्य ठहराया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है, उन्हें सभी 7 लोगों को जो है वो रिहा किया, यानी कि 1, 2, 3 नहीं, 7 के 7 आरोपियों को बताया है कि ये बेगुनाह है, इनको रिहा किया जाए। और पूरा जो एक तरह से केस बनाया गया है, वो केस आप कह सकते हैं कि कोर्ट ने नहीं माना है। पहले ये केस महाराष्ट्र एटीएस ने इन्वेस्टिगेट किया था, उस केस को फिर से एनआईए ने टेक ओवर किया, लेकिन फिलहाल इस पूरे केस में किसी भी तरह का तथ्य नहीं है। इस बात को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। इस सभी चीजों को लेते हुए बरी किया गया आरोपियों को। अब देखना। सईद अंसारी, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में जो बॉम्ब धमाका हुआ था, उस पर बड़ा एनआईए अदालत का निर्णय आ चुका है, और वो निर्णय ये आया है कि सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो अपने बयानों पर कायम नहीं रह सके, और भगवा आतंकवाद थ्योरी भी फेक निकली। अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों के विरुद्ध सबूत नहीं मिले, और नहीं ये सिद्ध हुआ कि बाइक साध्वी
प्रज्ञा की थी और ना ही जांच एजेंसी सबूत दे पाई कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स वहां पर रखा था, वो लाए थे, उन्होंने बॉम्ब बनाया था। अदालत के निर्णय के बाद बीजेपी एनडीए ने कांग्रेस पर भगवा आतंकवाद की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। तो 2008 में मालेगांव में ये ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र का ये मालेगांव। तो मालेगांव का ये निर्णय कई दृष्टि में बड़ा है। इसके साथ ही हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फेक निकली है। बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निर्णय के बाद कहा, 17 वर्ष तक मुझे परेशान किया गया। तो कर्नल पुरोहित बोले, मानसिक तौर पर बीमार लोगों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, चाहे सुधाकर धर हो या सुधाकर, चाहे कुलकर्णी हो या रमेश उपाध्याय या फिर अजय राहिरकर, मालेगांव धमाके के सभी 7 आरोपी 17 साल बाद एनआईए कोर्ट से बरी हो गए। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी को छोड़ दिया। सभी आरोपियों को संदेह का लाभ मिला। जांच एजेंसियां कभी आरोप साबित नहीं कर पाई। न तो ये साबित हुआ कि साध्वी प्रज्ञा की बाइक का इस्तेमाल हुआ और न ही इसका कोई सबूत मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, बम बनाए। अभिनव भारत की फंडिंग चोरी भी धरी की धरी रह गई। यहाँ तक इस बात के भी सबूत नहीं मिले कि धमाके की साजिश के लिए बैठकें हुई थी। चैलेंज करेंगे इस ऑर्डर, चैलेंज करेंगे। पहला दुख हुआ था ये, जैसे ये अनाउंस किया, दुख हुआ क्या? जी, जैसे अनाउंसमेंट हुआ हमें खबर लगी तो दुख तो हुआ है, क्योंकि मालेगांव में बिक्कू चौक में बम ब्लास्ट हुआ है, हजारों लोगों ने देखा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 6 से 7 लोग जो है शहीद हुए हैं। ये तो पूरे मालेगांव के शहर इसके विटनेस है। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि मैं सैनिक हूँ, मैं देश से बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं मानसिक तौर पर बीमार लोगों का पीड़ित हूँ। कुछ लोगों ने पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो क्या भगवा टेरर थ्योरी फेक थी? मस्जिद के बाहर धमाके के बाद ये साजिश बनाई गई। फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। हिंदू आतंकवादी हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। कांग्रेस के वो सारे आला कमान के नेता जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनको आके अब जवाब देना चाहिए सदन में या जनता को कि उन्होंने बगैर कोई जाने राजनीतिक पार्टी होते हुए आरोपी और आरोप गढ़ दिया, मढ़ दिया, उसका जवाब इन लोगों को देना। गृह मंत्री जी ने कल कह दिया था बहुत साफ शब्दों में, भारत में भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज वो साबित हो गया। 2008 में मालेगांव में मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। सभी आरोपियों के बरी होने के बाद सवाल उठता है कि आखिर धमाका किसने किया था? 17 साल पहले हुए ब्लास्ट के गुनहगार कौन थे? क्या एटीएस से लेकर एनआईए तक ने गलत जांच की? गलत लोगों को आरोपी बनाया गया? गलत लोगों के खिलाफ चार्जशीट की गई? क्या पूरे मामले में जांच एजेंसी फेल रही? आखिर ब्लास्ट तो हुआ और लोग भी मारे गए। विद्या के साथ दिव्येश और मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और आइए इस समय हम आपको सीधे पुणे कर्नल पुरोहित के घर लिए चलते हैं। ओंकार वाबले हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। ओंकार, बताइए क्या चल रहा है इस समय वहां पर? देखो, पुणे में कर्नल पुरोहित का जो घर है उसके एग्जैक्टली बाहर मैं अभी खड़ा हूँ। सुबह से इस घर में एक्चुअली कोई है नहीं, क्योंकि पुरोहित खुद अपने पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे हैं। इनके फैमिली मेंबर्स भी वही हैं। सुबह से घर बंद था, लेकिन अभी पतित पावन संगठन के कार्यकर्ता सब संगठन के यहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अभी यहाँ पटाखे लगाए और अभी मिठाई भी बांटी जा रही है। क्या